आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहे मज़ालिम के खिलाफ मजलिस का एहतजाजी जलसा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 23 अक्टूबर को दारुस्सलाम में फ़लस्तीनियों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। गजा के हॉस्पिटल में हौलनाक बमबारी के बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने बता दिया। इसराइल की जानिब से गजा पट्टी में हॉस्पिटल पर हौलनाक बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 500 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं। ताहम बमबारी के बाद हॉस्पिटल में क्या हुआ, वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने दुख भरी दास्तान बयान कर दी, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 17 अक्टूबर को गजा शहर के अरब हॉस्पिटल में इसराइल की जानिब से फ़िज़ाई हमला किया गया था। वज़ारत सेहत ने बताया था कि इसराइली तैयारों ने हॉस्पिटल को निशाना बनाया, जिसमें तिब्बी हमला, मरीज़ और बेघर होने वाले अफराद पनाह लिए हुए थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्पिटल पर हमले के नतीजे में अगर जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा होता है तो 2008 के बाद इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाकतों की ये तादाद सबसे ज़्यादा होगी। हॉस्पिटल के बाद हौलनाक और दुख भरी मनाजिर का अहवाल बताने वाले वहाँ मौजूद डॉक्टर अहमद यूसुफ की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गैर मुल्की नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड की जानिब से शेयर की गई वीडियो में डॉक्टर का कहना है कि हमने यहाँ कत्लेआम लोगों की नस्लकशी होते हुए देखा है। कम से कम 30 से 40% बच्चे हैं, इनमें सब के सब मारे गए। ये नस्लकशी है। इन्होंने कहा कि हम तादाद गिन नहीं सके क्योंकि ज़्यादातर लाशों के बहुत से हिस्से बिखरे हुए हैं। हमने सबसे पहले बच्चों का इलाज किया, इसके बाद ख़वातीन और फिर मर्दों का इलाज किया। इसके अलावा गजा के हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी से चंद घंटे कबल की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर करार देते हुए 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सऊदी फरमान व शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत काबीनी इजलास में कहा गया कि दारुल हुकूमत मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। काबीनी इजलास में कहा गया कि अरब अमन मंसूबे के तहत अमन अमल दोबारा शुरू किया जाएगा। सऊदी का काबीना इजलास में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की भी मजम्मत की गई। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल को ख़बरदार किया है कि वह गजा से जबरी नक़ल मकानी का इसराइली हुक्म से इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। इस पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत सज़ा दे सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि इसराइल की जानिब से रोज़ाना जंगी और आलमी इंसानी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जियों की इत्तलात मिल रही हैं। फ़लस्तीनियों को गजा से निकलने का इसराइली हुक्म गैर क़ानूनी समझा जाएगा। KCR के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं, यही BRS और BJP की मिलीभगत का सबूत। राहुल गांधी। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने BRS और BJP पर जमकर तनकीद की। मलुगू में जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP चाहती है कि BRS तेलंगाना के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि BJP और BRS मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि BRS ने पार्लियामेंट में BJP की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। BRS और BJP ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया है। KCR के खिलाफ CBI, ED, IT केसेस नहीं है, यही BRS और BJP की मिलीभगत का सबूत। खातून ने पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। एक खातून ने इंसाफ न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया। चौंका देने वाला ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िला विशाखापट्टनम के पंदुरती में मंगल की रात पेश आया। मुतासिरा खातून गौतमी ने बताया कि कृष्णापुरम में इसने एक अपार्टमेंट में फ्लैट 15 लाख रुपए में ख़रीदा था। 5 लाख रुपये एडवांस अदा किए गए और कुछ अक़सात भी अदा की गई। इस असना में बिल्डर ने वहां पहुंचकर यह दावा किया कि खातून ने इसे कोई रकम नहीं दी और बिल्डर ने फ्लैट से खातून का सामान निकालकर बाहर फेंक दिया, जिस पर इंसाफ का मुतालबा करते हुए खातून ने पंद्रावती पुलिस स्टेशन से रुजू हुई और शिकायत की। करीब एक हफ्ता पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, जिस पर मुलाजिमीन ने पुलिस के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए गौतमी ने घर से खुफल लाकर पुलिस स्टेशन को ही खुफल डाल दिया।
बेटी ने किया तलाक का फैसला, बाप ने जश्न मनाते हुए जुलूस की शक्ल में बेटी को ससुराल से लाया घर। अजीबोगरीब वाक़े का वीडियो वायरल। अक्सर आपने देखा होगा कि बेटी की शादी के मौके पर जश्न मनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अजीबोगरीब वाक़ा बता रहे हैं जो इससे पहले शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। एक बाप ने अपनी बेटी की जानिब से तलाक लेने के बाद फैसले पर न सिर्फ जश्न मनाया बल्कि ससुराली मकान से इसे जुलूस की शक्ल में पटाखे छोड़ते हुए आतिशबाजी के दरमियान अपने घर लाया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रांची के प्रेम गुप्ता ने अपनी बेटी साक्षी गुप्ता की शादी गुज़िश्ता साल अप्रैल में सचिन कुमार से की थी। शादी के बाद मालूम हुआ कि सचिन शादीशुदा है। बावजूद इसके साक्षी ने इसे रिश्ता बरकरार रखने का फैसला किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शौहर और सास की हरासानी से शिद्दत अख्तियार करती गई, जिस पर साक्षी को महसूस हुआ कि इसका अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं है और अपनी शादी को बरकरार नहीं रख सकती। इसने अपने माँ बाप को अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर इन्होंने अपनी बेटी का साथ देते हुए इसको कबूल कर लिया। साक्षी के बाप ने तलाक के लिए अदालत से रुजू होने के बाद ससुराल से अपनी बेटी को शानदार तरीके से घर वापस लाने के इंतजाम किए। 15 अक्टूबर को साक्षी को जुलूस की शक्ल में घर वापस लाया गया। प्रेम गुप्ता ने कहा कि लड़कियां बहुत कीमती होती हैं और अगर इन्हें ससुराल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो इन्हें इज्जत के साथ घर लाया जाना चाहिए। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।